नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में सभी का वेलकम है। आज आपको करवा रहे हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा जो विधानसभा है वो कहां पर है? रोहतक में रहेगी, चंडीगढ़ में, अंबाला में या फिर पानीपत में? ठीक है, क्वेश्चन करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चैनल को आपने सभी बच्चों ने सबसे पहले शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करना है। तो हरियाणा विधानसभा कहां पे रहेगी? अपनी चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसकी नींव रखी गई थी। आप बताओ, चंडीगढ़ के शहर की नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी कब? 1952 में। और चंडीगढ़ के डिजाइन करता रहेंगे वो कौन रहेंगे? चंडीगढ़ के डिजाइन करता ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ के डिजाइन करता रहेंगे कौन? ली कार्बोजियर रहेंगे। ली कार्बोजियर कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। और चंडीगढ़ का डिजाइन है वो किसके तौर पर बनाया गया है? चंडीगढ़ का डिजाइन है किसके तरह डिजाइन किया गया है? ये डिजाइन किया गया है मानव की आकृति के अनुसार। मानव की आकृति के अनुसार चंडीगढ़ का डिजाइन है वो क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है। और उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम, उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम भी कहां पे रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम भी कहां पे रहेगा? चंडीगढ़ में। ठीक है। और अंबाला को क्या कहते हैं? अंबाला को कहते हैं आमों की अधिकता के कारण अंबाला का क्या नाम पड़ा? अंबाला पड़ा। पानीपत को क्या कहते हैं? पर्णप्रस्थ कहते हैं। और चंडीगढ़ आपको मैंने बता दिया। रोहतक, रोहतक में आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पे रहेगी? सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये रहेगी कहां पर? रोहतक में रहेगी। क्या नाम है मार्केट का? शोरी मार्केट। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पे रहेगी? रोहतक की रहेगी। और मंडल के अकॉर्डिंग किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं? किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं वो मंडल भी कौन सा रहेगा? अपना रोहतक ही रहेगा। किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं वो मंडल भी कौन सा रहेगा? अपना रोहतक। और चूना पत्थर कहां पर मिलता है? हमें रोहतक में मिलता है। चूना पत्थर है वो कहां पर मिलता है? हमें रोहतक में ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था? आपको पता है स्टार्टिंग में सीटें कितनी हुआ करती थी? 54। ठीक है। उसके बाद सीटें कितनी होगी थी? 81। फिर उसकी कितनी सीटें होगी थी? 90। तो ये संख्या कब हुई थी? 90। ये संख्या हुई थी कब? 1977 में हुई थी। और 90 में से आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीट रहेंगी कितनी? 17। 90 में से आरक्षित सीटें कितनी अपने यहाँ पे? 17 हैं। और विधानसभा की सीटें तो कितनी हैं? 90। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 नहीं है। कितनी सीटें रहेंगी? 10 सीटें रहेंगी। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 10। विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 90। और राज्यसभा की सीटें रहेंगी कितनी रहेंगी? 5। राज्यसभा की सीटें रहेंगी कितनी रहेंगी? 5। लोकसभा की सीटें रहेंगी कितनी? 10। राज्यसभा की सीटें रहेंगी 5। और विधानसभा की सीटें रहेंगी कितनी रहेंगी? 90 रहेंगी। और 90 में से आरक्षित सीटें कितनी है? 17। और 10 में से आरक्षित सीटें कितनी है? 2। लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। 2 सीटें कौन कौन सी रहेंगी? एक तो रहेगी सिरसा और दूसरी सीट रहेगी अंबाला। सिरसा से एमपी रहेंगे कौन रहेंगे? कुमारी शैलजा जी। और अंबाला से एमपी रहेंगे कौन रहेंगे? वरुण चौधरी जी रहेंगे। अंबाला से एमपी कौन रहेंगे? वरुण चौधरी। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विधानसभा को कहते हैं क्या कहते हैं? हरियाणा विधानसभा को संसद कहते हैं? नहीं कहते हैं। संसद तो कहते हैं लोकसभा को कहते हैं। ठीक है। विधान परिषद भी कहते हैं? नहीं कहते हैं। मंदिर भी कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा को क्या कहते हैं? विधानसभा ही कहते हैं। हरियाणा विधानसभा को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी है यहां पर हरियाणा में? 90। इसका अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ है। हरियाणा राज्य की आम चुनाव संपन्न कब हुआ था? सबसे पहले हमें पता है 2014 में। आम चुनाव किसको बोलते हैं? लोकसभा के चुनाव को बोलते हैं। आम चुनाव किसको बोलते हैं? लोकसभा के चुनाव को बोलते हैं। पुराना क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन में आपको पता है 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे प्रधानमंत्री? 2014 में बने। उसके बाद कब बने? 19 में बने। और उसके बाद कब बने? 24 में बने। तो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 2014 रहेगा। क्योंकि आपको पता है आम विधानसभा के चुनाव भी कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। और लोकसभा के चुनाव भी कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद ही होते हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंदर आता है। कालका सभी को पता है कहां पर आता है? किस में आता है? पंचकुला से। और कालका से संबंध रहेगा किसका संबंध रहेगा? हरियाणा की एकमात्र भारत रत्न मिला है। बताओ हरियाणा में भारत रत्न है किसको मिला हुआ है? सबसे पहले भारत रत्न हरियाणा में किसको मिला था? बताओ। उनका संबंध रहेगा कहां से रहेगा? उनका संबंध
कालका से रहेगा। मेरा क्वेश्चन है, बताओ हरियाणा में किसको भारत रत्न मिला हुआ है? किसको मिला हुआ है? ये मिला भारत रत्न किसको? अरुणा असफ अली को। अरुणा असफ अली को मिला है, क्या मिला है? भारत रत्न। और अरुणा असफ अली का संबंध रहेगा कहां से? रहेगा कालका से। और कालका कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, मरणोपरांत मिला था इनको भारत रत्न। और मिला कब था ये भारत रत्न मरणोपरांत? ये मिला था कब? 1997 में। अरुणा असफ अली को भारत रत्न है, ये कब मिला था? 1997 में मरणोपरांत मिला था। और इनको क्या बोलते हैं? अरुणा असफ अली को इनको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की रानी बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में इसने भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको बोलते हैं? अरुणा असफ अली को। अरुणा असफ अली का संबंध रहेगा कहां से? रहेगा कालका पंचकुला से रहेगा। और पंचकुला का नाम पंचकुला कैसे पड़ा? क्योंकि यहां पर ऐसे प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पुराने यहाँ पर 5 क्या हुआ करते थे? कूप हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे। 5 कूपों के कारण पंचकुला का नाम क्या पड़ा? अभी पंचकुला पड़ा है। हाँ, पंचकुला पड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो भी आप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज। पुराना क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किससे रहेगा? ये पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं करवा रहे क्योंकि अब नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा क्षेत्र से अब आपको पता है अब मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? अपने नायब सिंह सैनी रहेंगे। ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री थे ना, वो कहां से? वो एमएलए कहां से थे? करनाल से। और वर्तमान समय में एमपी भी कहां से? मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही क्या रहेंगे? एमपी रहेंगे। और मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट में विभाग दिया गया, कौन सा विभाग दिया गया? भारत के बिजली मंत्री रहेंगे। भारत के बिजली मंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे। भारत के बिजली मंत्री रहेंगे कौन? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के बिजली मंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा के बिजली मंत्री रहेंगे कौन? अनिल विज। हरियाणा के बिजली मंत्री रहेंगे अनिल विज। और भारत के बिजली मंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में किस सीट से एमपी रहेंगे? हरियाणा में एमपी रहेंगे, किस सीट से एमपी रहेंगे? ये करनाल से रहेंगे। किस सीट से एमपी रहेंगे हरियाणा में? ये करनाल से। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन है। ये कहां से थे? कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? ये करते थे भी नारनौंद से। और कैप्टन अभिमन्यु के अखबार आता है, पहला राष्ट्रीय अखबार हरियाणा का पहला राष्ट्रीय सत्र का अखबार कौन सा रहेगा? वो रहेगा हरिभूमि। कौन सा अखबार रहेगा? हरिभूमि। हरिभूमि अखबार का मालिक कौन है? वो रहेगा कैप्टन अभिमन्यु। हरिभूमि अखबार आता कहां से है? ये अखबार कहां से निकलता है? रोहतक से। क्वेश्चन आता है हरिभूमि, भारत हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा रहेगा? हरिभूमि। इसका मालिक कौन रहेगा हरिभूमि अखबार का? ये रहेंगे कैप्टन अभिमन्यु। कहां से निकलता है अखबार? ये अखबार निकलता है कहां से? रोहतक से निकलता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की विधायिका है, आपको पता है हरियाणा की विधायिका कैसे? एक सदनीय है। यहाँ पर हरियाणा की विधायिका कैसी रहेगी? एक सदनीय रहेगी। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। हरियाणा की विधायिका कैसी रहेगी? एक सदनीय, जो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक सभा की विधानसभा डैश सदन या सदनों की विधानसभा होती है। भी एक सदन की विधानसभा कितने सदनों की होती है? एक की होती है, डेफिनेटली सी बात है। एक सदन की विधानसभा कितनों की होगी? एक की होगी, 2 की थोड़ी ना होगी वो, या 2 या 3 या 4 कितनी होगी? सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? 1। कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रक्षित नहीं है? कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रक्षित नहीं है? आपको मैं बता देता हूं, पूरे हरियाणा में 5 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी सीट रक्षित नहीं है। 17 जिले ऐसे हैं जहां पर हर जिले में एक ना एक सीट रक्षित है, लेकिन पूरे हरियाणा में सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट रक्षित नहीं है। उन 5 जिलों की ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। उन 5 जिलों के नाम को याद करने की क्या ट्रिक होती है? उसकी ट्रिक होती है क्या? 4-5 महफिल, 4-5 महफिल नूह में। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? उन हरियाणा के 5 जिलों के नाम याद कर सकते हो जहां पर एक भी सीट क्या नहीं होगी? रक्षित नहीं होगी। 4 से आपने क्या याद रखना है? 4 से आपने याद रखना है क्या? चरखी दादरी। 4 से आपने क्या याद रखना है? चरखी दादरी। ठीक है, 5 से आपने क्या याद रखना है? पंचकुला। 5 से आपने क्या याद रखना है? पंचकुला। मैं से आपने क्या याद रखना है? महेंद्रगढ़। महे से क्या आपने याद रखना है? महेंद्रगढ़। फै से क्या याद रखना है? आपने फरीदाबाद। ठीक है, और लास्ट आपको लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? नूह। पूरे हरियाणा में ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो देख लो इसमें से कौन सी है? बड़ौदा में रहेगी, झज्जर में रहेगी, बावल में रहेगी, और नारनौल कहां पर आता है? नारनौल आता है महेंद्रगढ़ में।
तो अपनी सीट कहां पर रक्षित नहीं मिलेगी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? नारनौल। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? नारनौल रहेगा। और पूरे हरियाणा में एकमात्र जिला रहेगा महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर जिसका मुख्यालय कहां पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पे रहेगा? नारनौल में। और महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, कनौड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहते हैं, कनौड़ का। ठीक है, और महेंद्रगढ़ शहर को किसने बसाया था? किसने बसाया था? महेंद्रगढ़ किला किसने बनवाया था? तांत्या टोपे ने बनवाया था। महेंद्रगढ़ का किला है वो किसने बनवाया था? तांत्या टोपे ने। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? बताओ भी कौन सी चल रही है? अब 2024 में कौन सी चल रही है? ये विधानसभा चल रही है अभी कौन सी? 15वीं। अब कौन सी विधानसभा चल रही है? अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले वाली पुराना क्वेश्चन है, 2019 में तो 14वीं चल रही थी, अब कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं विधानसभा के सीएम कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी। स्पीकर कौन रहेंगे? हरविंदर सिंह कल्याण। उप स्पीकर कौन रहेंगे? कृष्ण सिंह मिड्ढा रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहेंगे? हरविंदर सिंह कल्याण। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? कृष्ण मिड्ढा रहेंगे। और सीएम कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध रहेगा कहां से रहेगा? इनका संबंध बेरी से। बेरी कहां पे रहेगा? झज्जर में। ठीक है, और बेरी में एक क्या चीज है अपना? एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर कौन सा रहेगा? भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पे रहेगा? बेरी में। बेरी कहां पे रहेगा? झज्जर में। और बेरी से संबंध था, किसका संबंध था? हमारे हरियाणा के पहले सीएम, जिनका क्या नाम था? भगवत दयाल शर्मा। ये देखो क्वेश्चन कितने पेपर में आया हुआ है? एचएससी अकाउंट एग्जाम में, फिर एचएससी ओटीए आफ्टरनून के एग्जाम में, एचएससी अकाउंटेंट के एग्जाम में, एचएससी तबला वादक के एग्जाम में, एचएससी कंडक्टर के एग्जाम में, एचएससी मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में, एचएससी कंप्यूटर एचएसडी के एग्जाम में, एचएससी के एलडीसी के एग्जाम में, एचएससी के एलडीसी दोबारा एग्जाम में आया हुआ है, एचएससी सीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितने पेपर लिखे हैं, हो सकता है कि तो इसमें मिस भी हूं। ये क्वेश्चन इतने सारे पेपर में पहले आया हुआ है अभी। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्य के पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री हैं? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। अब कौन रहेंगे भी? अब रहेंगे कौन? नरवीर सिंह। नरवीर सिंह जी रहेंगे। क्या रहेंगे? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री रहेंगे। वर्तमान समय में नरवीर सिंह जी कौन रहेंगे? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री रहेंगे। पुराना क्वेश्चन है ये, इसके अकॉर्डिंग नया आंसर आपको मैंने बता दिया, ये रहेंगे भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हरियाणा सरकार में कानून और विधायी, हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसको सौंपा गया है? वर्तमान समय में आप में से कोई बता सकते हैं तो बताएं। हरियाणा सरकार में कानून मंत्री कौन रहेंगे? अब वर्तमान समय में ये रहेंगे भी सीएम साहब। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। वर्तमान समय में कानून मंत्री हरियाणा में कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी रहेंगे। वित्त मंत्री भी कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी। गृह मंत्री भी कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी। सीएम भी कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी रहेंगे। ठीक है, जो डिपार्टमेंट किसी मंत्री के पास नहीं होता वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली चला जाता है। किसके पास चला जाता है? ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट वो सीएम साहब के पास चला जाता है वो। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बताएं भी कौन थे? क्या बंसीलाल थे? क्या देवीलाल थे? क्या राव वीरेंद्र सिंह थे? या फिर भगवत दयाल शर्मा थे? बताएं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे? इसका आंसर रहेगा क्या? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान समय आपको मैंने भी बताया है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री सारे कौन रहेंगे? सीएम साहब रहेंगे। सीएम साहब है कौन? नायब सैनी। नायब सैनी विधायक रहेंगे। कहां से विधायक रहेंगे? ये लाडवा से। वर्तमान समय में एमएलए कहां से रहेंगे? नायब सिंह सैनी लाडवा से रहेंगे। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी, कहां पे रहेगी? हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में। लाडवा कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगी। हरियाणा के सीएम का संबंध रहेगा कहां से? विधायक रहेंगे लाडवा से। लाडवा कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी कहां पे रहेगी? लाडवा में रहेगी।
ठीक है। इसके बाद हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है, अभी आपको मैंने बताया था कौन रहेंगे, नरबीर सिंह बताएंगे। पर्यावरण मंत्री कौन रहेंगे, नरबीर सिंह। इसके बाद हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री कौन रहेंगे, ये सामाजिक न्याय और ये कानून मंत्री सारे रहेंगे, कौन रहेंगे, अपने सीएम साहब के पास ही रहेंगे। सीएम साहब कौन है अपने, नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी। हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री कौन रहेंगे, श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान समय में कौन है, ये रहेंगे भी कौन, अनिल विज। श्रम मंत्री कौन रहेंगे हरियाणा के वर्तमान समय में, अनिल विज जी रहेंगे। ठीक है, अनिल विज कहां से एमएलए हैं, ये हैं अंबाला कैंट से। 7वीं बार लगातार ये क्या बने हैं, एमएलए बने हैं। 35 साल से लगातार वो क्या चल रहे हैं, एमएलए बने हैं। इनको क्या कहते हैं, हरियाणा के क्या कहते हैं, गब्बर सिंह कहते हैं। हरियाणा के गब्बर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन, अनिल विज जी। जिस भी जहां भी जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, समझो वहां पर 1-2 को सस्पेंड करके ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे कौन, अभी मैंने आपको बताया था, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, सारे रहेंगे कौन, नायब सैनी। ठीक है, कौन रहेंगे, नायब सिंह सैनी। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा अपना, दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था, बताओ किसका जन्म हरियाणा में हुआ था, अरविंद केजरीवाल का। हिसार या भिवानी से संबंध बताया जाता है इनका। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का संबंध कहां से रहेगा, हिसार या भिवानी से। ठीक है, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता, उनका संबंध भी कहां से रहेगा, जींद से रहेगा, वो भी हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, कहां से संबंध है इनका, बेरी से। बेरी कहां पे रहेगा, झज्जर में, और बेरी में एक मंदिर है कौन सा, भीमेश्वरी देवी मंदिर। निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री। राव वीरेंद्र सिंह कौन रहेंगे, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। बनारसी दास गुप्ता एक ऐसे पर्सन है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है कैसे व्यक्ति का नाम बताओ जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और क्या रहे हैं, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। तो वो कौन, क्या नाम होगा उनका, बनारसी दास गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कौन नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, जीबी तपासे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन नहीं थे इनमें से, सर छोटू राम नहीं थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी रहे हैं। छोटू राम जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है तो आपको नहीं करवा रहे हैं, आज इतना ही करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, लाइक और कमेंट भी करें। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूं, अपने चैनल का नाम क्या है, स्टडी कक्ष है। क्या नाम है अपने चैनल का, स्टडी कक्ष। ठीक है, इस चैनल पर मैंने पूरी की पूरी इंग्लिश की ग्रामर करवा रखी है और क्या करवा रखे हैं, यहाँ पर मैंने 3600 क्वेश्चन प्रीवियस करवा रखे हैं, जिले वाइज आपको हरियाणा जीके करवा रखी है और इंडिया जीके भी करवा रखी है। तो सभी बच्चे चैनल को पूरी सपोर्ट करें, आपका अपना चैनल है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।